हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो कासाकाए केड़ोवाले केमोनाचो एंड वेलकम टू बेसिकी वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. ओके जी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा क्योंकि पब्लिक डिमांड पे हम लोगों ने कराया था एक दो मतलब दो तीन रिव्यूज करवाए थे सोलत और हैदर के दरमियान। नाउ आई एम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 71 का रिव्यू जो था वीकेंड के व्यार का एपिसोड नंबर 2। तो सबसे पहले सलमान खान थोड़ी सी चुम के साथ मस्ती करते हैं। जो चुम ने कैरेक्टर पकड़ा था टपोरी वाला, उसमें वो बात शायद करते हैं, थोड़ा सा बहुत ही मजेदार और फन सेगमेंट लगा मुझे वो। बिल्कुल ऐसे सेगमेंट अच्छा था। हाँ मतलब चुम ने कैरेक्टर बड़ा अच्छा है। सलमान को भी ऐसा कैरेक्टर पसंद आया कि जो उनका जो नया रंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सलमान को अगर प्रेज किसी को कर रहा है तो उसका मतलब उसने कुछ अच्छा किया, तो सलमान खान प्रेज कर रहे हैं। उसके बाद एक छोटा सा एक्टिंग सेगमेंट करवाया गया सिर्फ तुम की कास्ट को लेके, मतलब सिर्फ तुम टू का करवाया गया मजाक में, लाइक फन वे में, जिसमें कशिश, अविनाश, ईशा और विवियन थे और साथ में शिल्पा जी थोड़ी देर के लिए आई। शिल्पा को ऐसे घसीट के सलमान को हाँ कर ही जा रहे हैं हर बात। तो वो भी एक मजेदार सेगमेंट था, सही था। उसके बाद सलमान सर एक करवाते हैं टास्क जो था कि फ्यूचर बॉल के ऊपर टास्क था। एक वो मतलब एक क्या कहते हैं उसको, तो ठंडे टाइप ही कह देते हैं जो हम वो करते हैं, पासिंग द बॉल, जिसके हाथ में वो रुक जाएगी वो बोलेगा। तो सबसे पहले करणवीर के हाथ में रुकती है और सलमान खान उससे पूछते हैं कि इस घर में कौन है ऐसा जो आपको लगता है कि बाहर जाके रजत किससे सॉरी बुलवाएगा, सॉरी। तो ही सेड के रजत खुद ही आईने के सामने खड़ा होके माफी मांगेगा। मुझे तो पॉइंट समझ नहीं आया। बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि करण वहां पे अगर खुल के बताता, जो बाद में उसने बताया, बाद में बताया था बिल्कुल। वो वहां पे खुल के बताता। पहले तुझे इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की, फिर जब वही बात किसी और ने कही तो फिर तूने वही बात वहां बाद में दोबारा कह दी। तो बेसिकली वो ये कहना चाहता कि रजत बेसिकली जिस पर्पस के लिए, जिस डिफरेंट पर्सनैलिटी और जितने अपने आप को दिखाने के लिए आया कि जो मेरे बारे में फेक स्टोरीज हैं, बेसिकली वो इमेज क्लीन करने के लिए रजत आया था, जो कि वो उसमें असफल नहीं रहा, मतलब सफल नहीं रहा, सफल हो गया। और वो किसी और कोई और करैक्टर उसने पकड़ लिया है। बेसिकली जो था वो जो बाहर जो उसकी इमेज थी वही इधर भी बन रही है, क्योंकि वही बलवानी करता है, जो भी टास्क में फिजिकल हो जाता है ये वो वगैरह। बेसिकली करणवीर का ये पॉइंट था। कई पॉइंट था कि पलवानी की हर चीज में जरूरत नहीं है रजत। तू मुझे पता है पलवान है, सबसे ताकतवर तू ही है यहाँ पे मेरे भाई, लेकिन आप उसको देखो कि आपने वो जो चीज हर जगह यूज करनी भी है कि नहीं करनी, इसकी जरूरत है भी कि नहीं है। उसके बाद एक और उसका राउंड उधर, वहां पे बॉल आती है अविनाश के पास और सलमान सर उससे पूछते हैं अविनाश से कि करण और विवियन की जो है ये बाहर फुटबॉल ग्राउंड पे जब मिलेंगे तब ये क्या सा रिएक्ट करेंगे। तो फिर अविनाश ने बड़ा अच्छा डिकोड किया उस पूरे सिनेरियो को कि ये इसी तरह बोलेंगे और इसी तरह इनकी बात होगी और दोनों आपस में इतने वो हैं कि हंस भी रहेंगे, उनको पता हमने यही करना है, हमने करना यही है। एंड ऑफ एट द डे दे आर नो के दे आर ऑन द सेम पेज। फिर सलमान का सीट के फिर शिल्पा को बीच में लिया। मुझे समझ नहीं आती कि शिल्पा पे बात जरूर करनी जब उसका कोई ताल्लुक ही नहीं उस बात से। और जो वहां पे हैट्स ऑफ टू अविनाश, कि जो अविनाश क्या बंदा है यार, तू कॉमेडियन बन जा, छोड़ एक्टिव एक्टिंग यार। मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाए। कॉमेडियन में मिमिक्री एक ही कैटेगरी तो एक ही है ना। तो वो उसने भाई क्या, करण की भी, विवियन की भी, शिल्पा की, तीनों की यार, तीनों के एट वन मिनट उसने हमने तीनों का एक दवा करके दिखाया। और शिल्पा की I talk like this. Oh my God. Oh my God. Okay. अच्छा ये मतलब सही था, जो भी था अच्छी लगी। अविनाश इज वेरी क्लियर इन उनकी जो भी दोस्ती है। उसके बाद आता है जी दिमाग की घंटी वाला टास्क कि कौन इंसान है जिसकी दिमाग की घंटी बजने की जरूरत है, जो कि खुद को कुछ प्रिटेंड अलग करे और कुछ है अलग है। इसमें जो मुझे नजर आया सबसे ज्यादा जो टारगेट किया गया था दैट वाज दिग्विजय एंड चाहत। दोनों को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था। सेकंड ऑप्शन में विवियन थे क्योंकि करण डिड इट, चाहत डिड इट, दिग्विजय डिड इट, तो विवियन को भी वेकअप कॉल। इडन गो फॉर द विवियन एज वेल। करण को भी एक दो मिली हैं काफी, लेकिन ज्यादा जो टारगेट मेनली जो किया गया दैट इज दिग्विजय एंड चाहत। हाँ, और वहां पे जो करण ने 3-4 लोगों की बजाई है, वहां पे जो रजत के साथ उसने किया, रजत के बाद दफा पॉइंट वही सेम पॉइंट आज करण ने सेम पॉइंट 4 दफा दोहराया है, मतलब एक ही चीज में, मतलब सेम पॉइंट। व्हाट आई फेल्ट देयर के करण वाज जस्ट पोकिंग वहां पे दिग्विजय ने भी पोकिंग किया, दिग्विजय ने भी पोकिंग कर, ये पूरा टास्क इनको समझ ही नहीं आ रहा था। बेसिकली अविनाश नहीं कह रहा, सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही थी इनका। पता है आजकल क्या चल रहा है,
मतलब आपका एक अपना जो माइंडसेट होता है ना, जो आपको नहीं पसंद होता उसको छोड़ देते हैं, इस बंदे ने मुझे क्या, ठीक चलो है, मैं उसको कन्वर्ट करता, मैं उसके पास चला मैं जाता चले हूँ। तो व्हाट इज दिस, आपका अपना एक पॉइंट नहीं है, पॉइंट ही स्टैंड नहीं, नहीं है, व्हाट आर स्टैंड ही यू नहीं है। गाइस आप डूइंग, कहना इनके दिल कुछ और चाह रहे हैं और कर इनके कुछ दिमाग और कुछ रहे हैं, और रहे मतलब हैं। सेफ प्ले होता है ना, मैं सेफ सेफ खेलूंगा, ठीक नहीं, है। इसने मुझे कहा है ना, अच्छा तू मुझे कैसे कह गया, हाँ मैं ईगो क्या हर्ट हो रहा है, फौरन ईगो ट्रिप में चले जाते हैं ये लोग और फिर एक दूसरे को करते हैं। दिग्विजय ने उसको किया, दिग्विजय उसको करके चला गया, करण ने उसको किया, वो वापस आ गया, उसने करण को कर दिया, उसकी घंटी बजा दी। और मुझे इस पूरे सिनेरियो में सारा बिला वजह बजती नजर आई और इस बात पे सलमान ने टुक द स्टैंड फॉर करणवीर। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे वही वाला है कि शायद आप भी और मैं डिस्कस, आपने मुझे पॉइंट आउट भी किया कि सलमान को पहले ये बात नजर नहीं आई हाँ क्या। मतलब व्हेन करण वाज पॉइंटिंग दैट थिंग कि रजत ये करता लड़कियां वगैरह वगैरह, तब सलमान ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि लड़की, आप क्यों लड़की लड़का लेके आ रहे हो, जब एक टास्क यहाँ पे इक्वल है। जब सारा ने वो लड़की लड़के वाली बात लाई, तब आपने फौरन सलमान सर आपने तो पॉइंट आउट किया कि वही ना कि सारा, इनके तो फिर शो, ये तो दिस इज ये तो वही बात है ना, पार्शियलिटी एंड शो के ऑल। जो लल्ली जल्ली हैं, जो लोग बस ऐसे बस टाइम पास के लिए घर में सिनारियोस क्रिएट करने के लिए आए हैं, उनको आप लोगों ने उस तरह नहीं लेना और बाकियों को आपने सीरियस लेना। बेशक सारा की बातें बेतुकी थी वो, बेशक हाँ, बट सो उससे एवर हमारा डू द हेल विद कंसर्न दैट, नहीं। बट जो पॉइंट, जो आप, अगर आपने एक इंसान को उस पॉइंट के लिए नहीं टोका तो आप दूसरे को आप भी ना दूसरे को भी ना टोको। टोको, तो ये यहाँ पे मेकर्स और बिग बॉस का है, ये पार्शियलिटी है वहां पे। और पूरा टास्क ओवरऑल अच्छा था, चाहत ने भी वहां अच्छा पे। था, लेकिन ना फॉर मी एक, मुझे ना आज पूरे ही लाइक, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे दिग्विजय के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पसंद है, बहुत अच्छा बोलता है जब वो, लेकिन आज के दिग्विजय वाज एपिसोड में टोटल दिग्विजय आउट, वाज टोटल डिसअपॉइंटिंग, आउट। बहुत आउट। मतलब एक जो ट्रैक होता है ना कि आप समझ ही नहीं आ रही थी उसकी बातें, जो वो है समझ ही नहीं उसकी आती वजह क्या वो में, कहना उसकी वजह चाह ही रहा मेन था। ये थी कि उसको जो करके जाता था तो उसको वापस लाके खड़ा वापस कर कर लेता, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं जो वो कहना चाह रहा था। हालांकि जो शिल्पा के लिए उसने बजाई है दैट वाज वह शिल्पा की ऐप, घंटे तो सही और जो बजाएगी। शिल्पा को उसने फिर जवाब दिया ना कि दोस्तों पे यकीन करके मैंने देख लिया है, या जो तो उन्होंने मेरे साथ किया नॉमिनेशन में भी मेरे साथ मैं सोचा भी करण नहीं, भाई दैट को वाज भी ये बात ऐप कह वो गुड। चुका हूँ कि भाई आप लोगों ने देखा नहीं कि आप लोगों को मैं याद आ रहा हूँ कि वेकअप वो दोस्ती बना लो, रिश्ते बना लो, जब टाइम था आप लोगों ने मुझे एक हल्की सी इंटेंट भी नहीं दिखाई कि या दिग्विजय वी आर देयर फॉर यू, और अब आप मुझे यहाँ पे घंटी बजा के कह रही हो वेकअप विद दिग्विजय। और फिर वही मैं देख रहा था, फिर वो सिंपैथी वाला कार्ड वाला मुझे बार बार दिग्विजय वैसे हिट कर रहा है, वह दिग्विजय एकदम से एक पल में उसका चेहरा और होता है जैसे उस पे कैमरा फुल आता है। मैं पता क्या क्या ये क्या हो सकता है कि बेसिकली उसको बताया गया कि देयर वाज अ हैशटैग, मतलब जो सराउंड हाँ, कर रहा था हर जगह पे कि जस्टिस फॉर दिग्विजय। तो वो जब उसको वो जब चीज स्टिक किया माइंड में कि हाँ भाई अगर मुझे सिंपैथी मिल ही रही है ऑलरेडी, तो मैं तो और चलो लेता मैं हूँ। इसी चीज को कंटिन्यू करके सिंपैथी प्रॉपर ले ही लेता हूँ, उसकी हुक्म का उसी के लिए इक्का, फायदा है। नोबडी नोज के क्या आगे क्या हो। गेम कर रहा है दिग्विजय, मुझे समझ भी नहीं आ रही है। अभी तक मैं उसको देखिए भी नहीं देख रहा कि आज वो फिर करण ग्रुप से अलग बैठा हुआ था, ना उधर बैठा था ना यार उधर। आज दिग्विजय वो इज वेरी चाहत को पकड़ लिया, कन्वीनियंस बेस्ड ना, आज कन्वीनियंस के है। उसको समझ नहीं आता कि मुझे किस दाव में सवार वैसे रहना। तो मतलब मैं ये है कि एक इंसान इस घर में ना, वैसे तो लोग हैं भी नहीं जो स्टिक रहे अपने स्टिक रहे अपने पॉइंट्स पे पॉइंट ना, पे, कोई ऐसा पर्सन नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो, लेकिन हमने देखा है कि जो रिश्ते बन चुके हैं ना वो अपने रिश्तों में स्टिक है, बेशक उनके आपस में दरारें हैं, वो हैं जो भी हो, सब कुछ है, लेकिन उनका वो लोग साथ हैं, बिल्कुल साथ है, हुक एंड क्रूक जैसे भी साथ है हुक एंड एक तरह से, बाय कन्वीनियंस के लिए, चाहे कॉर्डियल टर्म्स गेम में के है, लिए लेकिन कॉर्डियल जिसके लिए क्रम भी है। साथ तो है ना अब भाई। मुझे वो देखे ना वहां पे उसको विवियन ने सही कहा ना कि ये डे का एक करेक्टर पकड़ता है, पर्सन पकड़ता जब है, उसको जब दिग्विजय टारगेट के करता साथ है। ये सब हुआ है ना, कसम आई स्वेयर मुझे बहुत सिंपैथी आ रही थी उसके लिए, लेकिन देन आई फेल्ट कि ही ऑन पर्पस वो कर रहा है, ही इज डूइंग ऑन पर्पस। पर्पसली। तो थोड़ा सा मुझे उस वजह से फिर मैं ना स्वे हो जाता हूँ इन चीजों से, मुझे फिर नहीं पसंद अब आता जब ये करण ने चीजें। उसको बात की थी कि तुम इन सबसे बात करो, तो अभी तक उसने सबसे बात ही नहीं इस बात पे कि टास्क में आपने डायरेक्ट बोल दिया, तो दिग्विजय नहीं ही टॉक, ही टॉक। ही टॉक टू देम, ऑल ऑफ देम इकट्ठे ओके, बैठ के उन्होंने टॉक एपिसोड की में है। शायद नहीं दिखा नॉट एपिसोड, जब उनका वो वाला लाइव फीड राशन टास्क हुआ ना, वो अंदर बैठने वाला, उस दिन उसने बात की, वो लाइव फीड में थी और उन्होंने वो बस इतना दिखाई उस है, चीज को इतना किया नहीं। दिखाया है। उसके बाद होता है जी फ्रस्ट्रेशन टास्क, जहां पे सलमान सर ने कहा कि आप लोग काफी 10 हफ्ते हो गए, तब देख बताएं कि कितने लोगों की फ्रस्ट्रेशन किस पे किस निकालने पे हैं, निकालने कौन किससे फ्रस्ट्रेटेड हो हो चुका है चुका है। बेसिकली। तो इसमें जो सबसे ज्यादा लोग टारगेट हुए वो था करणवीर मेहरा, श्रुतिका एंड एंड रजत, रजत। ये काइंड ऑफ वी आर एग्री विद दीस थ्री पीपल्स के, ये लोग वाकई फ्रस्ट्रेट नहीं करते हैं। ओनली श्रुतिका इज फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत इरिटेट करते, बोलना शुरू करते तो चाप भी लग जाती है, और बोलती 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 कर, बोल कर, करण समहाउ नॉर्मल। करण के साथ तो वो हुआ है ना कि ईडन ने किया तो एंजल गैंग पूरे ने नहीं ईडन ने तो बस किया कि भाई मेरे साथ बात करें, मेरा फेवरेट है। मुझे तो इनके ना, मतलब मुझे इनके वो रीजन समझ ही नहीं आते, कभी कभार तो बहुत लॉजिकलेस होते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन टास्क में भी जितना लॉजिकलेस दिग्विजय मुझे लगा था, इतना मुझे कभी क्लूलेस और उसको लॉजिकलेस उसको
लास्ट आज नहीं नहीं नहीं, मुझे पता क्या होता है इनका, पता क्या मसला है इधर दे, इनका ना मसला है कि इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना होता है। जब वीकेंड का वार आता है ना, कोई किसी के बारे में एक बात करता है, आपके फौरन से फौरन वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो आप जाता कहते हैं है। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा साइड पे रखो, उसको दफना दो, और ये मैं पकड़ लिया पॉइंट, अब इसने मुझे ये कहा है, और अब यहीं पे मैं वापस फेंकूंगा। फिर उसी बात पे टारगेट करते रहोगे कि सलमान सर ने अभी जैसे सर आपने बताया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इस वजह से ये मेरा मैं इससे फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये आपने उसके बारे में ये बात की तो ये है, ये और है। उस भाई पॉइंट तो एक रखो पूरे अपना। टास्क को अगेन जिसने समझा है वो अगेन यस, अविनाश है। अविनाश, उसने सलमान खान प्रेजेस हिम हाँ कि ऑब्वियसली। भाई तूने सही बंदा निकाला है, और इसी यही फ्रस्ट्रेशन है। बाकी जो सारे एक दूसरे के दुश्मनी निकाल रहे हैं कि तुझे मुझसे मसला, मेरे तुझसे मसला है, तो चलो जी इसका नाम ले लेते हैं। और वहां पे फिर मुझे समझ नहीं आई विवियन एंड करण। करण विवियन साहब ने उससे पूछा आपका मेरा रिश्ता क्या है, दोस्त मानता है, दुश्मन मानता है, क्या मानता है? उसने कहा तू मेरा भाई है, भाई रहेगा, भाई रहेगा। तू मेरा दोस्त था, यार है मैं और रहेगा। बट परेशान हाउ हो मच यू गई। गाइस आर फेक, लाइक कितना फेक करोगे भाई? या तो तू दोस्त हो। दोस्त हो इकट्ठे चलो, कोई मसला नहीं है, दोनों दोनों भाई, दोनों तो भाई वाला सीन हो जाएगा, अगर साथ आ जाओ सिंपली बात है। वरना अब शायद दोनों ने करना था कर लिया, ऑडियंस ने जिसको जिताना होगा वैन पे जिता देगा। आप लोग एटलीस्ट खुल के तो दोनों आओ। ने शाइन करना था जितना जितना वो कर चुके, अब अब दोनों चार की से लॉयल पांच और वीक रह गए, फैन बेस बन गई बन है, गए। अब अब जिसने चार से जितना है पांच वो वीक बस। है। हाँ अब तो सिर्फ लाल अब वो है, करो मरो है। दोनों भाई इकट्ठे हो जो पूरा घर को नचाओ, और देखते हैं फिर ये कहाँ पे आप लोग इन दोनों के आसपास भी कोई टिकता है कि नहीं ये टिकता। फेक ना करो कि भाई मैं दिल में कुछ हो और मुंह पे कुछ हो, ये वगैरह, ये बहुत फेक इन लगता है फेक नहीं भाई, वो दोनों जिस तरह स्माइल करके गले मिले, हाँ। मुझे नहीं लगता फेक। वो दोनों एक दूसरे को भाई भाई मानते ही हैं। और हमें नजर भी आता है ना वो चीज, तो इनका मतलब एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, बस एक बार दूसरे के लिए आपने सब 12 कुछ। हफ्ते फेक कर लिए ना, इससे ज्यादा फेक हमें भी अच्छा भी नहीं लग रहा। उसके बाद आता है जी फाइनली, जिसका सब लोगों को बहुत ही अरसे से इंतजार था, बग्गा जी एलिमिनेटेड, तजिंदर बग्गा, थैंक गॉड। मुझे तो लग रहा है उनकी फाइनली एमजी पूरी हुई है तो उन्हें निकाला है, वरना बग्गा जी मुझे लगता कि अभी आगे भी हमें नजर आते। पता लगा टॉप 5 में बग्गा जी है। ऑन द वोटिंग लिस्ट अगर हम बात करें तो हमने देखा था काफी जगह पे ईडन वाज ऑन बॉटम, तो बॉटम। मे बी अब पता नहीं कि एमजी पूरी, ये वाकई जेन्युइनली जो है जनरली वोटिंग पे वो बग्गा तजिंदर जी। और निकले हैं। बग्गा जी जिस जिस घर में चार लोगों से घर में पूछा गया कि बग्गा जी कौन नॉमिनेशन था, सबने कहा बग्गा जी, यानी कि बग्गा जी को पहले ही पता था। और ईशा ने बाद में जब टनल पे छोड़ा बताया भी कि बग्गा जी रात को कह रहे थे ईडन आई वांट नहीं ईडन जाना, टू स्टे। हाँ, ईडन मत जाए, मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। मुझे लगता है बग्गा जी को पता था कि मेरी एमजी पूरी हो गई, नाउ इट्स माय टाइम, बिकॉज़ ही वाज नॉट इतना इमोशनल भी नहीं था, और घर में भी कोई इमोशनल नहीं हुआ। और वहां पे श्रुतिका ने एक्टिंग की। थोड़ी सी एक्टिंग की थी बस। उसके बाद आता है जी, विवियन दसेना को बुलाया जाता है कन्फेशन रूम में, और आती है उनकी वाइफ उनको कुछ फीडबैक देने, उनको जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए कि अब नाउ, पहले बहुत करन करन चल रही है, अब क्यों ना हम मेकर्स भी चाहते हैं कि पहले बड़ा हमने करन चला लिया, अब क्यों ना हमने जिसको जिताना, जो हमारा लाडला है, जो हमारे साथ लॉयल है, उसकी इमेज क्लीन करते हैं, उसको आगे लेके उसको पुश करते हैं। ये मेकर्स को भी पता कि इसका फायदा कोई नहीं है वैसे तो, 3-4 दिन बजेगा, ये बर्तन होते हैं, बचते हैं 3-4 दिन, उसके बाद बस कर देते हैं बस। विवियन की कैपेसिटी ही नहीं है। और विवियन टोटल फेक आदमी यार आई वाज यार। लाइक, उसकी बीवी ने बहुत शुरू में जो उसके नहीं, बारे में बातें की, दैट वाज सही है कि चलो ठीक है वो। उसकी बीवी ने उसको पॉइंट आउट किया तू क्या कर रहा है, तू ये असल में ये है, तो हाँ, नजरें नहीं मिला रहा नो था अपनी आई एम वाइफ नॉट से। लाइक दिस, आई एम नॉट लाइक दिस। भाई अगर आप नहीं है तो आप क्या क्यों एक्टिंग क्यों कर रहे हैं भाई? 12 तो फिर यानी क्या 12 वीक से सबको उल्लू बनाया हुआ है या आपने, और आपने ऑडियंस को भी उल्लू बनाया हुआ है। आप घर वालों को भी उल्लू बना रहे हो। अंदर आप कहते हो, बाहर कहते हो कि मेरे जो रिश्ते हैं इन 3 लोगों के साथ, और ये बाहर तक जाएंगे और लास्ट तक जाएंगे, और अंदर आप बैठ के कह रहे हो अपनी वाइफ को कि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे कोई रिश्ता ही नहीं, और मैं इनके साथ कोई रिश्ता किसके संग बनाना नहीं चाहता। मैं 1 हफ्ते 3-4 हफ्ते से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। फॉर गॉड सेक विवियन, अगर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो वो आपको नजर आता कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। और वो करण के बारे में जो जो उसकी बीवी ने बातें की, वो बहुत पुरानी बातें थी, मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता वो था करण करने ने का। कोई 3rd वीक में की थी जब ये टाइम गॉड बना था, ठीक है, और ये अनजस्टिस कर रहा था, तो नहीं नहीं करण नहीं नहीं, ये तब बात की थी करण ने जब अविनाश जेल में था, जेल में था दूसरे तीसरे बहुत वीक में। दूसरे तीसरे वीक में। और सबके सामने एक होता है ना कि कहीं कोने में बैठ के कहीं की होती, फिर मैं कहता विवियन भी वहां पास खड़े हुए गुजर रहे जूनियर थे। आर्टिस्ट वाली बात चलो अलग की थी, वो मैंने भी वो उसके मैं पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी जब से वो बात हुई तब से वो क्लिप सर्कुलेट करा, तब से सर्कुलेट पता कर चला। रहे हैं। लेकिन वो बात उसने अकेले में की, लेकिन जो भी था वो बहुत पुरानी बातें थी, इतना कोई तुक नहीं बनता था करने का। लेकिन एक अगर आई ओपनर देना भी था उसको, या कुछ कहना भी था, तो अभी उसको समझाओ कि जिसके साथ बैठते हो वो लोग नहीं अच्छे हैं, तुम अपना खेलो, ये करो वो करो, रिश्ते ये वो वगैरह। हाँ, और वो वहां पे हर बात जो घर के अंदर कहता है उससे ऑपोजिट हमें विवियन वहां पे दिखे। उनकी बात करने का तरीका, उनकी आवाज की टोन, और वहां पे वो जो अपनी कह रहे थे कि विवियन तो सब पे आगे आता है, एग्रेसिव आता है, अंदर वहां बिगी बिली विवियन रहता है। मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा, मैं 3-4 महीने से। उसकी बीवी ने कहा इतना देर तू किसका इंतजार कर रहा था कि लेमिनेट हो जाएगा, घर आ जाएगा और फिर सब कुछ रखेगा आई अपना। मीन मतलब वो एक मैंने कहावत तो सुनी थी कि इट्स नेवर टू लेट, या बेटर लेट देन नेवर।
बट विवियन के साथ कोई मतलब इतना वो है नहीं ना। अब मतलब अगर फॉर अब अनजस्टिस होगा बाकी लोगों के लिए, ऑब्वियसली हमें पता है कि उसकी फैन फॉलोइंग है, बहुत वो ठीक है, फैंडम तो है, फैंडम तो फैंडम मान नहीं उसका है, सकते। हमें पता है अगर वो जीत भी जाता है तो मसला इतना नहीं होगा, लेकिन अनफेयर तो है ना भाई, जिसने शो में इतने ऐसा कुछ किया नहीं, आप उसको और एक पुश देते हो, और कोई भी इस चीज आपने से पुश याद नहीं जब रखेगा देना था। ये कैरेक्टर, दिस शो विल नॉट रिमेंबर बाय विवियन द विवियन दिसेना शो। नहीं, और विवियन दसेना शो तब होता जब विवियन आ रहा था ना, तब विवियन विवियन थी। अगर वो अपना हमें मतलब फ्रंट फुट दिखाता, अपना वो वैसी पर्सनालिटी दिखाता, तो विवियन का बहुत हाई चांस था कि और विवियन मुझे की वजह से ये इसकी जाना वाइफ जाता की शो। क्लैरिटी इतनी अच्छी नजर आई कि उसकी वाइफ ने क्लियरली बताया, उसने कहा अगर तो तुझे करण पसंद है, दोस्तों से मानता है, तो फिर दोस्त बी मान फ्रेंड्स। के बी फ्रेंड विद हिम एंड स्टिक विद हिम अनटिल एंड। अगर नहीं मानता तो फिर वही तू ना करना वो। अगर तू उसके साथ मस्तियां मजाक करता रहता है और फिर एंड पे आके उसके अगेंस्ट हो जाता है और तेरे अगेंस्ट हो जाता है, तो अगर तू करण के साथ है तो करण को बता। और उसकी वाइफ उसको कह के भी गई कि अब ईशा और आप अविनाश को भी कन्फ्रंट करो जो बातें नहीं, आई आपके। मीन मुझे ना अविनाश और ईशा में भी उसने जो बातें की, चुगली गैंग है, तो वो मुझे वहां पे उसकी बहुत अजीब बात लगी विवेन की, कि करण की बातें जब से वो करते तब से मुझे फील हो रहा था कि चुगली बहुत करते हैं। विवेन दसेना साहब, आप भी उस चीज का पार्ट होते तो तो आप उसने भी खुल माना भी के है, उसमें वो माना है करते उसने, थे। उसने कहा हाँ, मैं भी उसका हिस्सा बन रहा था, मुझे फील हो रहा था कि दे आर टू मच और वो जो ऑब्सेस्ड विद बात करण। उसने की है ना कि एलिमिनेट किया अविनाश ने, वो तो हम पहले से कह रहे थे कि ही शुड टुक स्टैंड फॉर दैट हाँ, थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जितने भी दोस्त हो, फ्रेंड कैन नॉट और अब नॉमिनेट योर उधर बैठ फ्रेंड के कह रहा है सिंपली। मेरे तो दिल में, वहां पे उसको कह रहा है कि उसने किया वो जस्टिफाई है। यू कैन और नॉट नॉमिनेट योर फ्रेंड हाँ, ऑब्वियसली। वहां पे क्या है, वहां अंदर घर के सारे अंदर और सबके सामने, सब होस्ट वगैरह के सामने आप कह रहे हो जस्टिफाई है। और उसने यहाँ मुझे पे समझाया, उसने मेरे से बात किया, मुझे इस पर मसला नहीं। जब बीवी आई है तब आप कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, पलटू नहीं, हो ये गए गलत हो, बात है। ये भी टर्न पे आ गया। और वो अब मैं हम अग्री करते हैं कि चलो कोई आपको लाउड वन बताए तो, लेकिन इतना भी तो ना करो, या फिर आप इतना इतनी लिवरेज से दो उस बात को कि आप उस चीज को कवर अप कर सको। हाँ बाहर आप इतना ही ज्यादा जस्टिफाई किया कि उसकी कोई गलती नहीं है, इधर आके आप कह रहे हो कि वही गलत है। हाँ, तो फिर इस समझ तरह नहीं ना आती फिर आपकी उसकी पर्सनैलिटी क्या है। वाइफ उससे वेकअप कॉल दे के जा चुकी है। अब लेट्स सी कि आई विवेन होप कितनी कि देर उसको बजेगा, और क्या उसका मुद्दे उठेंगे भी कि नहीं होंगे। वो मुद्दा लेस पे उसकी वाइफ भी उसे यही बता रही है तो कि तेरे घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब वो जो बाहर आया है तो उससे करण ने भी पूछा, अविनाश ने भी पूछा है, तो इसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ही टोटली ट्राइंग। अब वो एक स्टोरी, कोई फेकनेस, कोई पॉइंट्स रेडी करेगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और फिर इनसे बात करेगा कि भाई 1-1-1 जाके कन्फर्ट करेगा। अच्छा शिल्पा जी, अच्छा जी करण, अच्छा जी अविनाश, अच्छा जी अब आओ तुम बारी बारी। तो वही वाली बात होगी ना वो करण वाली, कि थोड़ी देर तुझे दूंगा, थोड़ी देर तुझे दूंगा, थोड़ी देर तुझे दूंगा। तो तुम दोनों एक ही तरीके से चल रहे हो, तुम एक ही थाली के, मुझे लगता है वो व्यंजन कहते हैं, व्यंजन हो। एक ही थाली के ये लोग ओके जी, व्यंजन है। लेट्स होप के फ्रंट फुट पे आ जाए, बाकी लेट्स सी। उसके बाद बुलाया जाता है जी रजत को कन्फेशन रूम में, और रजत के लिए आई हैं उसकी मामा मामा, जी, और माँ उससे काफी बातें करते हैं। रजत बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, जो कि पूरी हिस्ट्री में जितने लोग कन्फेशन रूम में आके रोए हैं उनमें से सबसे नेचुरल मुझे वो लगा है अभी उसने तक वो का। कोई फेकनेस नहीं, उसकी आवाज ही की। वाज शिवरिंग, मतलब ऑल द टाइम। ऑब्वियसली आप एक माँ इतना अरसा दूर साठ रहे हो, कभी रहे आठ नहीं दिन हो गए होगे। माँ से दूर, एक होता है ना अब मिले ही नहीं वाज हो, लुकिंग देयर लाइक दिस, समथिंग अपनी एल्स। माँ के साथ बिल्कुल वो बच्चा बच्चा, और वो मतलब फील एक आ रही होता थी है एक। कि आप ना किसी, मुझे भी इस बात को मैं अंडरस्टैंड करूं, जब ईशा वगैरह आए थे तो मैंने आपको कहा था ये मुझे वो वाली वाइब नहीं है। अब हाँ, इससे क्यों आई है, क्योंकि यार आप 60-70 दिन अगर आपने अपने माँ से कॉल पे बात भी नहीं की ना, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग के। वेरी बिग थिंग। और वहां पे उसने कहा, उसकी माँ ने उसे बताया बेटा बासन, ये तेरे घर में कोई भी नहीं है, अगर जो तुझे सही चीज सही लग रही है तो वो सही करता जा। और अगर तो किसी से पंगे लेना, और अगर कोई तेरे से पंगे ले रहा, उसे छोड़ना। उसको छोड़ मत। और उसने बताया कि दिग्विजय और करण इस तरह की तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट वो बात इंटरव्यू में रजत ने खुद ही बताई थी। और वो करण ने आके जो बात बताई थी वो वही है जो इंटरव्यू में हुई। हाँ हाँ हाँ। लेकिन दिग्विजय ने जो बातें बता, दिग्विजय बोल रहा था इसके माँ बाप बड़े परेशान है, इससे बड़े तंग है, वो दिग्विजय ने अपने पास इनपुट की थी बातें कि मैं इसको अच्छी वो तरह भी, और जानता वो और भी हूँ। बातें की थी कि इसको भी बड़ी दफा मारे पड़ी मारे वगैरह पड़े, वगैरह। वो और उसके बारे में बताया उसकी माँ ने कि दिग्विजय वैसे तो मेरा बेटा ही है, उसने बाहर इंटरव्यू में भी बोला उसकी माँ ने। लेकिन ऑब्वियसली दिग्विजय जब आया था रजत बहुत खुश था, लेकिन उसका वो बेचारे का हुआ नहीं, उससे खुशी और जाट आस जाट नहीं आई, तो बस। जाट जाट भाई अब जा भाई भाई नहीं रहे। अब मुझे वो दिखने वाला है। अब अगले कुछ दिन में हम देखेंगे कि इट जो वुड बी रजत एंड विवेन। रजत के निशाने पे जो होंगे वो होंगे करण एंड दिग्विजय। दिग्विजय। अभी काइंड ऑफ मेकर ने इस तरह उसको प्रोसेस करवाया, क्योंकि फैमिली जो बात वो अपने दिल मर्जी से तो बात नहीं करेगी ना, जो मेकर ने फीड किया वही होने वाली है। और सिंपली वहां पे विवेन इज गोइंग टू टारगेट अविनाश, ईशा, शिल्पा एंड करण। तो मुझे ये कुछ ना, मेजरली करण एंड अविनाश, मेजरली। मेजरली करण और अविनाश। तो फिर वही बात हो रही है कि दो वो, और मुझे वो 4 वाला कुछ सम अपना एक लग नहीं, रहा आई है। डोंट थिंक सो। अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम यही बात करें ना कि टॉप 5 टाइप समथिंग, अगर हम देखें तो वो
अगर ना भी ऐसा कुछ करे तो दे आर इन टॉप और 5। देर भाई गर्ल्स, लड़कियों मतलब को भाई बहुत जरूरत है लड़कियों को active। बहुत एक्टिव होने की जरूरत, लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब वो है कि बिल्कुल, उनको पुश चाहिए, बड़ा लड़कियां नल्ली चांस नल्ली ही नहीं चल है। रही हैं, बिल्कुल नल्ली। चुम दरांग एट फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स इज गोइंग टू मच फास्ट देन अदर्स, शी मे हैव बी रियलाइज इट। या करण का पुश है या मेकर्स का पुश है चुम को। चुम इज डोमिनेटिंग द गर्ल सिस्टम, नजर आ रही चुम हर जो मीन जगह मोर एक्टिव अभी एक एक्टिव। दो वीक से ना, एक मतलब दो वीक से शिल्पा की कोई डिस्कशन इस तरह नहीं है, कोई कशिश, कोई इडन, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है गर्ल्स नीड्स टू वेक अप, अदरवाइज तो हम टॉप 5 टॉप 6 में से लड़के ही नजर आ अभी रहे तक हैं। है ही लड़के सिर्फ टॉप 5 में, लड़कियों का कोई नामो निशान नहीं है। बेशक जितनी भी अभी भी एक्टिव हो जाए ना, वैसे फायदा तो नहीं है एक्टिव होने का, लेकिन अगर हम देखा जाए बाय हुक और क्रूक, मतलब किसी तरह पहुंच जाए तो पहुंच जाए लड़कियां। अगर लड़कियों में अगर कोई पहुंचे तो 3 के ही चांसेस है ज्यादा से ज्यादा, चाहत, चुम और ईशा में से, अच्छा, बाकी तो किसी का इतना बाकी कोई बहुत चांस मुश्किल, नहीं है। बहुत तो मुश्किल। बाकी इट्स टू लड़कियां तो लेट कुछ फॉर इतनी मेहनत कशिश, करे भी ना। कशिश ग्रुप्स। कशिश के लिए तो बहुत लेट हो गया, अब तो वो लोग, उनका तो कोई चांस नहीं। अब दे कशिश आर अगर जस्ट पहले दिन से आते तो मे बी दे वो दे आर हाई जस्ट चांसेस। हेयर फॉर टू दैट फिल द गैप्स। या अब जो गैप्स फिलर्स है ना, टॉप 7 टॉप 8 टॉप 9, हम्म इसमें वो लोग जाने वाले हैं, उससे आगे दे आर नॉट कैपेबल। कैपेबल तो है लेकिन नॉट नॉट इन द गेम, गेम इज टू हाँ। लेट। तो जी आज के एपिसोड में इतना कुछ ही था। होप यू लाइक इट। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।